जमीन के विवाद में आप देख रहे हैं कुछ लोग समर्थन में खड़े हैं तो कुछ लोग जो है ये दृश्य जो है देख रहे हैं, यानी जबरन जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। कुछ लोग आए हैं विरोध करने के लिए, लड़ाई झगड़ा करने के लिए। ये लोग भी शांत हैं इसलिए कि ये लोग जो यहाँ पर झोपड़ी बनाकर रहना शुरू कर दिए। अब ये जमीन जो है, ये जमीन किसी का निजी हो सकता है, ये जमीन सरकारी हो सकता है। लोग विरोध कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखें, अगर ऐसा होता, ऐसा सिचुएशन अगर उत्पन्न हो जाए कि आप चाहते हैं कि नहीं अवैध कब्जा को हम हटा दें, क्या करना पड़ेगा उसके लिए। अब ऐसा मामला हुआ है तो लोग एफआईआर ही दर्ज कराएंगे। एफआईआर दर्ज होता है, पुलिस आती है, अब तो कार्रवाई होगी। जमीन पर अगर कोई अवैध तरीके से कब्जा कर लिया है और वहां पर क्या किया, एक मकान बना दिया, एक छोटा सा झोपड़ी कहें, ये बना हुआ झोपड़ी बना दिया। अब उस झोपड़ी को क्या करना, हटा देना। जबरन उस जमीन पर जाकर जो है कब्जा कर लिया। तो देख सकते हैं अब जो है उस व्यक्ति का क्या घर का हाल हो गया। सारा जो बना बनाया घर था यानी झोपड़ी था, सबको हटा दिया गया, सबको तोड़कर यहाँ से जो है हटा दिया गया। आखिरकार ऐसा हुआ क्यों? यानी एक जमीन है, जमीन का विवाद होता है, जमीन पर कुछ लोग आते हैं और यहाँ पर झोपड़ी बना लेते हैं। ये जमीन जिस पर झोपड़ी बना हुआ है, ये जमीन किसी का निजी हो सकता है, ये जमीन किसी का सरकारी, यानी ये भी कह सकते हैं ये सरकारी जमीन भी हो सकता है। पुलिस यहाँ पर आती है, कार्रवाई करती है, पूरा जो ये बना बनाया घर था सारे को ध्वस्त कर देती है। आखिर ऐसा आप कैसे करवा सकते हैं? आपको क्या करना पड़ेगा? ये प्रक्रिया जो आप देख रहे हैं कि पुलिस आएगी और आपकी जमीन पर जो लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं, आपकी जमीन पर जो लोग घर बनाकर बैठे हुए हैं, उसको पुलिस इसी प्रकार से पूरा जो है ध्वस्त कर देगी। इसके लिए कौन कौन सा प्रक्रिया आपको करना पड़ेगा आज जो हम आपको बताएंगे, यानी अवैध कब्जा हटाने के कानूनी तरीके। यानी कौन सा कानूनी तरीका है? पहला देखें कि यानी एसडीएम यानी दंडा अधिकारी के माध्यम से जल्द कार्रवाई अगर आप कराना चाहते हैं तो ये पहला तरीका है कि कब्जा हटाने के लिए आप जो है यानी जो दंडा अधिकारी हैं उनके पास, यानी जो एसडीएम है उनके पास क्या करेंगे, आप आवेदन देंगे। आप वहाँ पर केस एक फाइल कर देंगे, आप वहाँ पर एक आवेदन दे देंगे और आवेदन में आप स्पष्ट कर देंगे कि आपकी ज़मीन पर जबरन जो है कब्जा किया हुआ है। अब यहाँ पर जैसे आप करेंगे वहाँ से जो है बीएनएस की धारा, बीएनएसएस की धारा जो है धारा 163, धारा 163, धारा 164 के तहत जो है कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। यानी पहले ये जो है ना सीआरपीसी की धारा 100 यहाँ पर बात करें 44, 145 के तहत जो है कार्रवाई शुरू कर दिया जाता था और यानी 144 भी लगा दिया गया ताकि किसी भी प्रकार का वहाँ पर कोई विवाद बढ़े नहीं। तो ये जो है ना, ये ऐसा है कि अगर आपकी ज़मीन से आपको कोई बेदखल कर दिया, आपकी प्रॉपर्टी से आपको कोई बेदखल कर दिया, या आपकी जो ज़मीन है उस पर कोई क्या किया, झोपड़ी बना लिया, झोपड़ी बना लिया, आपकी ज़मीन पर जो है कोई जबरन आकर कब्जा कर लिया, यानी ये किसी भी सिचुएशन में कोई भी कंडीशन है, कौन मालिक नहीं है, किसके पास कागजात है, इससे कोई मतलब नहीं है। बस इतना समझना है कि आपको बेदखल किया गया है, आपके जमीन पर झोपड़ी बनाया गया है, आपकी जमीन को कब्जा किया गया है। ऐसे में यानी एसडीएम के द्वारा एक तरह से कार्रवाई की जाएगी और जो जबरन गलत तरीके से जमीन पर से किसी को बेदखल किए हैं उसका कब्जा जो है यहाँ पर वो हटवाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हटवाया जो है वो जाएगा। तो ये पूरा ये प्रक्रिया जो है एक हो गया। दूसरा यहाँ पर जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया है कि सिविल कोर्ट में केस। आखिरकार यानी एक पहला जो विकल्प है, अगर इससे आपका जो कार्रवाई है ना, यानी आपका जो मामला है उसका अगर हल नहीं निकलता, दूसरा तरीका भी है। दूसरा है सिविल कोर्ट में जाकर क्या कर देना, केस कर देना। अब ये जो सिविल कोर्ट में आप जाकर केस करेंगे तो ये सबसे मजबूत तरीका माना जाता है। यानी कि अगर आपके जमीन पर, अभी तो झोपड़ी का बात हो रहा था, लेकिन अगर कोई मकान बना लेता,
कोई है ये क्या किया कि आपकी जमीन पर कोई मकान बना लेता, कोई दुकान बना लेता, यहाँ पर पूरा घेरावा कर लेता, एसडीएम को कोई पावर नहीं था कि उसको तोड़कर हटा दिया जाए। ठीक है, यानी अब आपको सिविल कोर्ट का सहारा लेना ही पड़ता। तो अगर कब्जा जो है लंबे समय से कब्जा जो है, अगर कब्जा करके कोई व्यक्ति पक्का मकान बना लिया, ऐसे सिचुएशन में आपको सिविल कोर्ट ही जाना चाहिए। यानी कोर्ट तय करता है ना, ये सिविल कोर्ट में क्या होता है कि दोनों पक्ष को सुनने के बाद यहां पर कोर्ट तय करेगा, कोर्ट जो है ये तय करेगा कि आखिरकार, कोर्ट तय करेगा आखिरकार जमीन का असली मालिक कौन है। यानी कोर्ट को क्या देखना कि कौन है जमीन का असली मालिक कौन है, ये देखने का काम किसका है, कोर्ट का। दोनों पक्ष से सवाल जवाब होंगे, दोनों पक्ष से कागजात जो है वो मांगे जाएंगे, और उसके बाद क्या होगा, एक आदेश आएगा, जो आदेश जो होगा जिसके पक्ष में होगा उसी की जमीन होगी, उसी का दखल होगा। यानी ये डिग्री हो गया कोर्ट का। अब ये जो डिग्री कोर्ट का एक बार आ गया, जिसके पक्ष में आ गया, जो पुलिस प्रशासन है, एसडीएम है, या जो रेवेन्यू ऑफिसर है, जितने भी ऑफिसर है ना, सब इस आदेश का पालन करेंगे। एक बार कोर्ट, सिविल कोर्ट का जो आदेश है उसका पालन सभी लोग करेंगे। अगर वो व्यक्ति मानने को तैयार नहीं है, पुलिस आएगी, कार्रवाई करेगी, जबरन जो है उस व्यक्ति को हटाया जाएगा। अगर कोई मकान है उस मकान को ध्वस्त कर दिया जाएगा। अगर कोई दुकान बनाकर रखा हुआ है उस दुकान को ध्वस्त कर दिया जाएगा। अगर किसी प्रकार का कोई पक्का घेरावा भी है उसको भी क्या होगा कि बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया जाएगा। कोर्ट का आदेश है, कोर्ट का आदेश का पालन तो करना ही पड़ेगा। तो पुलिस की मदद से यहाँ पर कब्जा हटाया जाएगा। अगर सिविल कोर्ट का फैसला आपके पक्ष में आता है तभी ऐसा होगा। अगर आपके पक्ष में नहीं आता है तो फिर आपके, यानी आप आगे चाहें तो अपील कर सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो ये प्रक्रिया है। यानी अब हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करना होगा कि आखिरकार हाई कोर्ट का क्या फैसला होता है। तीसरा आता है कि आप जाकर पुलिस के पास क्या करते हैं, एफआईआर करते हैं। अगर आपके साथ जबरदस्ती हुआ, देखिए ये एफआईआर, अगर आप सिर्फ ऐसा एक एफआईआर लेकर पुलिस के पास जाते हैं जिस एफआईआर में लिखा हुआ कि आपके साथ जो आपकी जमीन है वो एक तरह से कब्जा कर लिया गया है, तो एक तो ये हो गया कि कब्जा किया गया, साथ में यानी जो कब्जा किया गया तो आपको धमकी दिया गया, यानी धमकी का एक आरोप हो गया। साथ में आपके साथ जो है मारपीट किया गया, ये आपके साथ गाली गलौज किया गया। तो ये ऐसा जो है ना, आप उसके ऊपर जो एफआईआर आप तैयार करेंगे तो आप आखिरकार वो जो व्यक्ति है, जो भी आपकी जमीन है और आपको बेदखल किया गया है, तो आप ये भी मेंशन कर सकते हैं कि वो जो व्यक्ति है वो धारदार हथियार लेकर आपके ऊपर प्रहार करने का प्रयास कर रहा था। आप किसी प्रकार से जान बचाकर यहाँ पर आए, तो ये जो एफआईआर होता है, एक ठोस एफआईआर आपने तैयार कर लिया। अब देखिए ये जानकारी जो है कि आप एफआईआर में दर्ज जो करा रहे हैं वो सही जानकारी होना चाहिए। अब ये जानकारी आपने दे दिया, इसलिए पुलिस के द्वारा जब वेरीफाई किया जाएगा तो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं ना, उनसे पूछताछ की जाती है। आप जब भी देखते हैं पुलिस आती है तो क्या होता है उसके बाद कि जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं ना, आसपास के लोग हैं, उनसे पूछताछ की जाती है कि आखिरकार यहाँ पर क्या मामला हुआ, क्या हुआ था। तो ये जो पूरा प्रक्रिया है, ये इसको समझना चाहिए, बेहद जरूरी है समझना कि आखिरकार आपने एफआईआर दर्ज किया, पुलिस की इंक्वायरी होगी और देखेगा कि नहीं इसको जबरदस्ती बेदखल किया गया है, तो फिर इसके ऊपर जो है कार्रवाई होगी। किसी को यहाँ परेशान किया गया, किसी को तंग किया गया, तो उसको जो है हिदायत दिया जाएगा और जो है यानी पहले का जो स्थिति है उसी के जैसा यहाँ पर जो है कायम होना है। कौन मालिक है नहीं है ये पुलिस को भी तय नहीं करना है। उसके बाद देखें राजस्व जो विभाग है, मान लेते हैं राजस्व विभाग का जो हस्तक्षेप हो जाएगा, यानी राजस्व विभाग को तो जमीन का विवाद देखना ही है, लेकिन इसमें भी इनको ये देखना है कि आखिरकार जो व्यक्ति है ना, यानी वो आखिरकार उसका जमीन किसका जमाबंदी कायम है, ये देखना बेहद जरूरी है। राजस्व विभाग ये देखता है कि किसका जमाबंदी कायम है, किसका जमीन का रसीद कट रहा है, और जिसका जमाबंदी है, रसीद है, उस व्यक्ति का दखल जो है वो होना चाहिए। यानी राजस्व अधिकारी, राजस्व विभाग सर्कल ऑफिसर ये देखते हैं
कि उसी के पक्ष में, यानी जमीन का जो सीमांकन होगा, जमीन का जो नापी होगा, सरकारी अमीन के द्वारा जमीन जो मेजर किया जाएगा उसी व्यक्ति का किया जाएगा जिसके जमाबंदी कायम है, जिसका जो जमीन का रसीद कट रहा है। तो ये, लेकिन अगर जमीन की जमाबंदी नहीं है, रसीद नहीं है, तो ऐसे में जो व्यक्ति अगर जो है कोई दावा करता है कि हम जमीन के मालिक हैं, कोई कागजात लेकर जाता है, तो राजस्व विभाग उसका कोई मदद नहीं करेगा। इसलिए नहीं करेगा, ठीक है आपके पास डॉक्यूमेंट है, आपके पास कागजात है, लेकिन राजस्व विभाग को यह अधिकार तो दिया ही नहीं गया कि वो किसी का टाइटल डिसाइड कर सके। यानी उनको क्या करना है, वर्तमान जो स्थिति है, यानी वर्तमान जो सिचुएशन है, उसको देखते हुए आखिरकार मालिक जो है वो तय करना है। यानी जमीन का अगर किसी का खतियान है, तो खतियान अगर दादा के नाम से है, तो दादा के यानी जो उत्तराधिकारी हैं, यानी वंशज हैं, पोते हैं, तो ये जो है राजस्व विभाग के पास अगर वो पोता जाता है कि हम जो है ये हमारे पूर्वज का खतियान है, मेरे पास साक्ष्य है, हम जमीन के मालिक हैं, तो राजस्व विभाग क्या करेगा, उस व्यक्ति का जमाबंदी कायम कर देगा। और वो भी कब करेगा, जब उसके पास जमीन का एक बंटवारा नामा हो, जब उसके पास जमीन का यहाँ पर जो है एक पंचनामा हो, ये रहेगा तभी संभव है, अन्यथा जो है ऐसा नहीं होने वाला है। तो ये जो 4 प्रक्रिया है, यानी आप इस प्रक्रिया को जो है एक तरह से, यानी जब भी जैसा जरूरत पड़े कब्जा हटाने का ये मुख्य कानूनी तरीके हैं। यानी पहले आप चाहें तो मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं ताकि उस पर धारा 144 लग जाए, धारा 163 लग जाए, ताकि वो व्यक्ति किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नहीं करा सके। बाद में मान लेते हैं अगर निर्माण कार्य करा लिया, आप नहीं थे, आप उसको नहीं जान रहे थे, ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे, तो आप जो है फिर सिविल कोर्ट है ना, वहां पर केस फाइल कर देंगे ताकि जो जमीन है वो आप वापस प्राप्त कर सकें। अगर मान लेते हैं हाल में आपको परेशान कर रहा है, कोई तंग कर रहा है, आप जाकर पुलिस FIR दर्ज करा सकते हैं। और चौथा, राजस्व विभाग में भी आप जा सकते हैं अगर आपके नाम से जमीन की जमाबंदी कायम है, आपके नाम से जमीन का रसीद है। नहीं है तो अगर आपके पास कागजात है, डॉक्यूमेंट है, जिससे कि जमाबंदी और रसीद जो है वो आपके नाम हो सकता है, तो आप जाकर वहां पर आवेदन दे सकते हैं। आप जाकर वहां पर जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और आप अपना दावा जो है वो पेश कर सकते हैं कि मेरा भी जमीन का जमाबंदी कायम हो जाए, ताकि भविष्य में किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं हो। तो अवैध कब्जा हटाना है तो ये सारा प्रक्रिया जो है आपको यानी सिचुएशन के हिसाब से फॉलो करना पड़ेगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।